आशुतोष जी, आप प्रिंसेस पार्क आर्मी ऑफिसर्स हॉस्टल की 23 दुकानों के ऊपर ऑब्जेक्शन जो गवर्नमेंट का आया है उसके बारे में बताएं, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? ये लोग 60-70 साल से यहाँ पर ड्यूली अलॉटेड शॉप्स में रह रहे हैं, जिसका लाइसेंस भी दे रहे हैं, सारे चार्जेस दे रहे हैं, इनके नाम से बिजली के, पानी के सभी बिल्स हैं और ड्यूली जिसे कहते हैं कि लीगली ऑक्यूपाइड शॉप्स हैं। आज ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है थ्रू देयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि इन्हें यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाना है, वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम बनाना है। इसके लिए हमें खाली कराना चाहते हैं। हमें उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड दे फॉलो दी रूल ऑफ लॉ। ये लॉ को फॉलो करें। पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट में एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में हमें हियरिंग दी जानी चाहिए। कोई हियरिंग नहीं दी गई। हमने ऑलरेडी इस इशू पे एक रिट पिटीशन भी डाल रखी है हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, जिसमें हमने अल्टरनेटिव अकोमोडेशन के लिए भी प्रेयर किया। अकोमोडेशन मीन्स अल्टरनेटिव शॉप्स, नॉट दी रेजिडेंशियल प्रोमाइसेस, जैसा कि ये प्रे कर रहे हैं। इन शॉप्स के बदले हम चाहते हैं कि हम विकेट करते हैं, हमें अगर अल्टरनेटिव प्लेस दिए जाए शॉप्स को कंडक्ट करने के लिए। ये मैटर स्टे एप्लीकेशन के साथ आ रहा है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को हियरिंग से पहले इन्होंने इतना हेस्टली एक ऑर्डर पास कर दिया कि इसमें अपोजिट साइड ने एक रिप्लाई फाइल किया 19 तारीख को और उसको 20 तारीख को हमें कॉपी दी गई। 21 तारीख को हियरिंग रख दी गई। 21 तारीख को जब हम टाइम मांगने गए तो हमें टाइम देने के बजाय ऑल ऑफ ए सडन आप 3-4 दिन के 5 दिन के बाद हमें एक ऑर्डर दे दिया गया कि आप इसको विकेट कर दें। क्यों कर दें? क्यों ये ऑर्डर हरीडली पास किया गया? ताकि 10 नवंबर को ये हाई कोर्ट इस मैटर को ना सुन सके और कोई इसमें ऑर्डर ना पास कर सके। और ये सारा ऑर्डर जो पास है इट्स टोटली कॉन्ट्रेरी टू लॉ, it's illegal, it's biased and it's full of perversity। biased कैसे है मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनका बस था, कोई हमें हियरिंग नहीं ग्रांट की गई। एंड जब ऑलरेडी और हम वी आर रेडी टू वेकेट द परमाइसेस, वी आर रेडी टू वेकेट द शॉप्स प्रोवाइडेड वी आर ग्रांटेड, जिसको कहते हैं कि अल्टरनेटिव शॉप्स। अब यहाँ पे ये 23 शॉप्स नहीं है, आप 23 शॉप्स को कंसीडर करें। देयर मे बी अबाउट 500-1000 पीपल। हर शॉप की, हर घर की एक अलग कहानी है। कोई विडो है, अपनी 3 बच्चों को पाल रही है, कोई 6 भाई बहन है, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, कोई कैंसर से है। सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। ऑल ऑफ सडन इनको कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाइए, अपने शॉप्स को वाइंड अप कीजिए। कहाँ जाएंगे? आपने इस कॉलोनी का जो स्टेट ऑफिसर है मिस्टर लोटे, हाँ जी, आपने मिस्टर लोटे से जो बात की तो मिस्टर लोटे का क्या कहना था, जो कि उन्होंने एक कानून पास कर दिया, उसके लिए 24 घंटे का वक्त भी नहीं दिया और 24 घंटे के बाद आपको लेटर भी दे दिया और 24 घंटे के बाद आपसे वो रिस्पांस भी मांग रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मिस्टर लोटे क्यों ऐसा मतलब कहना चाहते हैं? मिस्टर लोटे, मुझे नहीं पता क्या वजह है, उनके ऊपर कोई प्रेशर है या कोई और वजह है। वो मैंने जैसे आपको बताया 19 तारीख को उन्होंने एक रिप्लाई दिया अपोजिट साइड ने, जिसको कहते हैं डिफेंस एस्टेट ऑफिसर। वो रिप्लाई इतना बड़ा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है इन ए वे आई वुड से कि जिसको एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं पढ़ सकता। जबकि मैं भी उसका जब रिप्लाई तैयार कर रहा था रिज्वाइंडर, मुझे भी अभी तक मुझसे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इन द मीन टाइम आई गॉट दिस ऑर्डर ऑफ 27। मिस्टर लोटे टोटली बायस्ड हैं। उसका कंडक्ट इससे बिहेवियर होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि हम 21 तारीख को गए डेट मांगने के लिए, डेट नहीं दी। हमने उनसे, लेडीज थी, वो रो पढ़ी, उन्होंने बोला गया कि आप सन 53 से पहले जो काम करते थे वो कर लो ना। दिस इज नॉट हिज जुरिडिक्शन, दिस डज नॉट लाई इन हिज माउथ कि हमें बोले कि हम क्या उसका। अब ऑल व्हाट इज गेव टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन वाज, टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वाज कि भी हम भी तो अपनी विशेष के अगेंस्ट ट्रांसफर होते हैं, हम भी तो अपनी विशेष के अगेंस्ट काम करते हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर केस। वो कुछ भी करते हो, आपको एक गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। इस कोरोना के टाइम पे 500-700 आदमी बेरोजगार होकर आप सोसाइटी में फेंक रहे हैं, तो 5 सिंह तोमर नहीं पैदा होंगे तो कौन पैदा होंगे? करप्शन नहीं पैदा होगी तो क्या होगी? यहाँ पे क्राइम नहीं बढ़ेगा तो क्या नहीं बढ़ेगा? हम खाली करने को तैयार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम खाली करने को तैयार है, प्रोवाइडेड हमें अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दी जाए। अब जब आप एनक्रोचर्स को देते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं, तो हम 60 साल से आपकी सेवा कर। जब आपको हमारी जरूरत थी इन आर्मी वालों को, तब तो उन्होंने हमें यहाँ पे बसा दिया, हमें शॉप्स दे दी। जब हमें जरूरत उनकी खत्म हो गई, जब यहाँ पे वॉर मेमोरियल बना रहे, हम नेशनलिस्टिक आदमी, हम भी देशभक्त हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम वॉर मेमोरियल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारी रोजी रोटी क्यों छीनी जा रही है? हमारी रोजी रोटी दो ना अल्टरनेटिव।
हम उसके लिए तैयार हैं। मिस्टर लोटे टोटली लॉ को नहीं फॉलो कर रहे, उन्होंने लॉ को नहीं फॉलो किया, बस उनका एक है, पता नहीं कहीं से उनको डंडा पड़ा है। और वो इवन यहाँ हमारे लेडीज गई हैं, उनको भी उन्होंने इतना बदतमीजी से बिहेव किया है, रो पड़ी हैं, तब उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ यहाँ से। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी खराब है। भगत सिंह ने इसलिए अपनी जान नहीं दी थी कि ये अंग्रेज लोग चले जाएं, अंग्रेजों से बदतर लोग आ जाएं और हमसे इस ढंग से ट्रीट करें। मुझे मालूम, मैं यकीन से कह सकता हूं, मैंने LLB LLM PhD की है कि अगर यहाँ पर अंग्रेज होते वो ऐसा बिहेव नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते। आप उनके इनेक्टमेंट्स निकाल के देखिए 1950 से पहले, इंडियन एविडेंस एक्ट, आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जितने भी इनेक्टमेंट है उनकी जजमेंट उठा के पढ़िए। उससे लगता है कि वो कितना कंसर्न थे हमारे वेलफेयर के बारे में। अभी आपका क्या कहना है, ये जो मिस्टर लोटे ने आपको टाइम नहीं दिया, बिल्कुल भी आपने रिस्पांस तैयार नहीं किया अभी, और अब आपको सरकारी किसी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको कोई हेल्प मिली है? कोई हेल्प नहीं मिल रही। हमारा एक केस पेंडिंग है 10 नवंबर को, हम उसकी वेट कर रहे हैं। अभी आपका अभी केस कहाँ चल रहा है आपका? हाई कोर्ट में हमारा ऑलरेडी पेंडिंग है। Okay. हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी स्टे की एप्लीकेशन लगाई हुई है और ये हम 10 नवंबर को, कि अब हाई कोर्ट बंद है, अब 10 नवंबर को मैटर आने वाला है। वी आर गोइंग टू आर्ग्यू बिफोर देम कि इस ढंग से हो रहा है, उनको ये प्रोसीडिंग स्टे की जाए एविक्शन की, विच इज अपेरेंटली इलीगल। अगर हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है परसुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर ये हमें गवर्नमेंट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देती है, वी विल पीसफुली वेकेट। वी आर नेशनलिस्टिक पर्सन, हमें ज्यादा कंसर्न है। आपने हाई कोर्ट को जो आपने रिट दायर की है उसमें ये आपने ऑब्जेक्शन लगाया है कि मिस्टर लोटे हमें टाइम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी रिस्पांस देने का? क्या लगता है आपको? ये इशू बाद में अराइज हुआ है 19 अक्टूबर वाला। हम हाई कोर्ट में हम जाके बोलेंगे। हमने हालांकि उस हाई कोर्ट की पिटीशन में ये चैलेंज किया हुआ है कि जो इनिशियल नोटिस था, क्योंकि सेक्शन 4 में एक नोटिस देना होता है पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में टू इनिशिएट द एविक्शन प्रोसीडिंग, हमने उस नोटिस को डेफिनेटली चैलेंज किया कि नोटिस इलीगल है। तो हमने सारी प्रोसीडिंग, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग हमने चैलेंज की हुई है। अब हाई कोर्ट में जब 10 तारीख को मैटर आएगा, हम बताएंगे हाई कोर्ट को किस ढंग से हमारे साथ हुआ है। आप इस प्रोसीडिंग को मींस स्टे कीजिए और हमारी पिटीशन सुनिए। अगर नहीं, that is, and we are very much hopeful that justice will be done by the high court, because our justice delivery system is one of the best in the world and our judges are very humanistic in approach, and I'm very much hopeful कि high court would अभी आखिरी में आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और कोर्ट से? आपको क्या मिलना चाहिए अभी? अगर आपको खाली करना पड़ जाए तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? हमें सिंपली अल्टरनेटिव शॉप मिल जाए, हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए। जो रोजी रोटी छीन रहे हैं उसके बदले में कहीं और हम जहाँ रोजी रोटी कमा सके वो दे दें। हमारे से हमें अनएम्प्लॉयड ना बनाया जाए, unemployed. That is the only thing which we want from the honorable high court, and that we are very much hopeful that high court would do that. Okay, thank you very much. कितना दिन का टाइम दिया था इन्होंने? सर एक ही दिन का, एक दिन का भी पूरा नहीं था हमारे पास, और नेक्स्ट डे इन्होंने हमें बुला लिया था। तो कैसे हम तैयार करेंगे? जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो उससे पहले कैसे आपको उम्मीद है कि ये तोड़ देंगे? उससे पहले सर जैसे वो धमकी दे गए तो एक खौफ तो है हमारे अंदर भी। मीतू सिंह जी, आपकी शॉप नंबर 9 है, क्या शॉप नंबर 9 में क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा आपको डिफेंस ऑफिसर्स ने? सर मेरे पापा की शॉप नंबर 9 है, जिसका नाम मिस्टर राम सिंह है। उनकी मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप है और वो 70 अबाव है। मैंने डिफेंस मिनिस्टर के पास जब हमारी हियरिंग हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मतलब क्या अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा सर हमारी हर हियरिंग में एक ही मांग है कि आप हमारा जो जीने का साधन, मतलब हमारी जो जीविका का जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसको छीन रहे हैं, हम कैसे करेंगे? मतलब मेरे घर में 15-20 मेंबर्स रहते हैं, इसमें जिसमें से एक 10 महीने का बच्चा भी है। मतलब क्या दुकान में जो दुकानदारी होती थी जी, तो वो आपके रेट के हिसाब से नहीं? क्या वो नहीं होती थी सर, बिल्कुल नहीं होती थी, किसी भी दुकानदार की उसके हिसाब से नहीं होती। तो ये क्या फौजी जो आपके फोर्स के लोग थे जी, तो वो क्या उन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ था क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाया हुआ था। इस तरीके से दबदबा बनाने का क्या मतलब था उनका? क्या मतलब किस तरीके से वो सर्विस आप लोगों से अवेल करते थे और पैसे नहीं देते थे? सर कोई भी काम है, जैसे आप शॉप में जाइए, किसी भी मतलब एक सब्जी वाले के यहाँ भी जाइए, तो वो कुछ चीजें उठा लेना और उसको बोलना कि नहीं। और जैसे टाइमिंग है, एक टाइमिंग है कि 9 बजे के बाद दुकान नहीं खोलनी है, 9 बजे से पहले दुकान नहीं खोलनी, आपको इतने बजे तक दुकान बंद कर देनी है। काफ़ी चीज़ें होती थी। बाहर का कोई तो नहीं आके यहाँ पे कोई चीज़ को खरीदेगा, क्योंकि हम एक मार्केट में नहीं बैठे हुए, हम छोटे से उसके अंदर बैठे हुए। अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम हमारे को जैसे हमारे सर पे से जैसे घरों के बदले घर दिया जा रहा है, जैसे हमारे को, जैसे हमारा जीविका का साधन यही है, हमारा कोई स्कोप नहीं है कहीं और कमाने का। एक आपको नया शॉप चाहिए और नया अकोमोडेशन चाहिए? सर जहाँ भी हम इतना बड़ा भी नहीं मांग रहे, हमें छोटा सा चलती हुई जगह पे दीजिए, जहाँ पर हम अपने
छोटे मतलब जो भी हमारे घर में है, जैसे मेरे पापा 70 साल की उम्र, आप इस टाइम पर उनको कहेंगे कि आप कहीं चले जाइए। एक तो पहले ही हमारे घर में सब लोग बेरोजगार हैं, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ सर। मैंने अभी तक सुसाइड तक का भी मतलब कदम उठाना है, मेरे को इच्छा मृत्यु तक का भी मैंने कह दिया है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इच्छा मृत्यु तक भी, मुझे किसी भी जगह से, मैंने सीएम तक से भी गुहार लगाई है, जहाँ तक मैं जा रही हूँ सब जगह जा रही हूँ सर, बट वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। सर, हम आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक जंतर मंतर पे प्रदर्शन सोमवार को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हम सब दरवाजे खटका चुके हैं, सीएम के पास भी गए, उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि इतने लोगों के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हम कह रहे हैं जब बाहर से रिफ्यूजी इंडिया हमारे पास आते हैं तो उनके लिए पॉलिसीज कैसे इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट की जाती है। हम तो आपके घर के ही लोग हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्लीज एक बार सोचिए, गवर्नमेंट का काम है हमारे लिए। ये जो शॉप्स हैं, मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि आर्मी वालों ने अपने मतलब के लिए यहाँ पे रखवाई थी और अपनी मर्जी से वो रेट्स देते थे, पैसे देते थे अपनी मर्जी से। अब उनका मतलब ख़त्म हो गया तो हमें वो यहाँ से किक आउट कर रहे हैं। ये जो यहाँ के लोग हैं इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती उनको इन शॉप से। आप उस जो नसीब होता वो भी आप इनसे छीन रहे हैं, वो भी इनसे छीन रहे हैं। वी बिलोंग टू ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पज है हम गवर्नमेंट को हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स इतने टैक्स देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि हमारे वेलफेयर के लिए करे, इसलिए नहीं कि हमारी रोजी रोटी हमारे मुंह का निवाला छीन ले। हम कुछ नहीं चाहते हैं हमारी रोजी रोटी छीनी ना जाए, हमें जगह अल्टरनेटिव और रोजी रोटी दी जाए। दैट्स